जी हमारे साथ जुड़े थे, कुछ देर पहले बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का घमंडिया व्यवहार कांग्रेस की हार का कारण रहा। और इस बारे में टीएस सिंहदेव क्या कहते हैं? रमन सिंह का ये बयान किस तरह से आप देखते हैं? उनकी व्यक्तिगत राय है। देखिए, चुनाव तो रमन सिंह जी भी हारे, तो उसमें कोई व्यक्तिगत बात करना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। ये चुनाव हम हारे, भूपेश भाई अपने यहां से तो चुनाव जीते, 35 साथी हैं वो चुनाव जीते, भूपेश भाई के साथ 34 और। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कहीं अस्तित्व में नहीं दिख रही है। बड़ी टीम रहती है, बड़े साथी रहते हैं, मतदान केंद्र से लेके राज्य स्तर के नेतृत्व के साथ हम लोग मिलजुल के सब काम करते हैं। और जैसा मैंने बताया, कांग्रेस की उपस्थिति वोट शेयर के माध्यम से कम नहीं हुई, शायद 0.4% कम हुई हो तो हुई हो, वरना संख्या में बढ़ी है, प्रतिशत में हल्की सी कम हुई भी होगी तो बरकरार है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नकार दिया कांग्रेस को। भाजपा ने क्या किया, ये विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए। केंद्रीय नेतृत्व का प्रचार बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया। कई लोगों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में दिखाने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं था। हमारे शीर्ष नेतृत्व सब आए, इसमें खड़गे सर भी आए, राहुल जी भी आए, प्रियंका जी भी आए, अन्य लीडर्स हैं हमारे, उन लोग भी समय समय पे आके उन लोगों ने अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके बाकी सारी गतिविधियों में साथियों ने भाग लिया। सर, 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, और इंडी गठबंधन का मैं जिक्र करूंगा, चूंकि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जिक्र किया, तो अभी उन्होंने एक बैठक बुलाई है जिसमें इंडिया अलायंस के जो सभी पार्टी हैं, घटक दल हैं, वो साथ जुड़ेंगे। शायद आपके नजरिए से अगर वो घटक दल इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में साथ होते तो बीजेपी को रोक पाना क्या अपेक्षाकृत सहज होता? प्रश्न बीजेपी को रोकना नहीं है, प्रश्न देश के संस्थाओं का, प्रजातांत्रिक संस्थाओं का, हमारी धरोहर का, हमारी संस्कृति का, इसकी रक्षा करने का है। अभी जो विचारधारा वर्तमान में देश में हावी दिख रही है, ये अलग दिशा में हमको ले जा रही है, हमारे देश को, स्वतंत्र भारत को अलग दिशा में ले जा रही है। और ये बड़े गंभीर चुनौती का विषय है, चाहे वो देश की सीमाओं की बात हो, चाहे दक्षिण भारत में हिंदी के दबाववश उपयोग कराने की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में आरक्षण को लेके क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी सोच है, उसके संदर्भ की बात हो। हर क्षेत्र में अगर आप देखें तो कई ऐसे कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा किए जा रहे हैं जिसपे आपत्ति है, और गंभीर आपत्ति है। देश के स्वरूप और उसके अस्तित्व को, उसकी प्रजातांत्रिक संवैधानिक बनावट को चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। तो इन बातों को लेके इंडिया अलायंस के गठन की बात चली है, और इस बहुत बड़ी जवाबदारी को लेके मुझे विश्वास है कि देश के सभी ये घटक दल जो इंडिया अलायंस के हिस्सा बने हैं, वो अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को समझेंगे और निभाएंगे। बाबा, एक सवाल और ये रहेगा कि आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा बंपर बहुमत जनता ने बीजेपी को दिया है, और 2018 के चुनाव के परिणाम तो कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन 2020 में बीजेपी ने क्या कुछ किया, उसके बाद भी जनता ने उन्हें दोबारा से चुना। जब वहां इंडी अलायंस गठबंधन की बात हो रही थी विधानसभा चुनाव के दौरान, तो कमलनाथ जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को सीट शेयर न देने की बात की। तो फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है। सर, ऐसे नेताओं से क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साथ लेकर के बीजेपी को नहीं रोकना चाहेगी? क्योंकि इंडी अलायंस का गठबंधन जो हुआ है, कई बड़े नेताओं के मुंह से, खुद नीतीश कुमार जी के मुंह से ये सुनने को मिला कि बीजेपी को रोकना ही तो मकसद है। कई कांग्रेस के नेताओं के भी बयान है इस बारे में। मकसद नाम बीजेपी का है, रोकना है उस विचारधारा को जो देश के ताने बाने को बदलना चाहता है जी। नए सिरे से पूरी व्यवस्थाओं को बुन के एक नया स्वरूप देश का प्रस्तुत करना चाहता है, जो बहुत सारे, मेरे से लेके बहुत सारे लोगों को स्वीकार नहीं है। वो है चुनौती। और कमलनाथ जी मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, मैं कुछ टिप्पणी उनके बात के लिए नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि जब हमको साथ आना है, और
कठिन चुनौती है ये साथ आना, क्योंकि राज्यों में हम एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं। ये जो 28 घटक हैं इंडिया अलायंस के, जी। ये कई परिस्थितियों में एक दूसरे के सामने चुनाव में, राज्य के चुनाव में उपस्थित होते हैं। तो ये आसान नहीं है साथ में आके और फिर इस बहुत बड़ी चुनौती का जवाबदेही लेना, जिम्मेदारी लेना। लेकिन प्रयास चल रहा है, सफल होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तेज सिंह देव जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे चुनाव में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हार करके मैदान में नहीं छोड़ूंगा। ये जो स्पिरिट है, ये मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को भी बहुत बड़ी प्रेरणा देगी कि अगर हार गए तो मैदान मत छोड़िए, अगर जीत गए होते तो शायद सक्रिय राजनीति से आप अलग होते। क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? जी, यही है। मैं सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में भी जितने लोगों का भरपूर साथ मिला, उनका गहरा आभार। और सफलताएं विफलताएं ये जीवन के पहलू हैं, आते हैं जाते हैं। सफलता मिले तो सतर्क रहिए, विफलता रहे तो और मजबूती से मैदान में उतरिए, जिम्मेदारियों को संभालिए, बेहतर भविष्य बन सके सबके लिए। ये हमारी आपका जवाबदारी। यही सहज अंदाज आपका फैन बनाता है सर हमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। आगे के जो भी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।